हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे परसेंटेज का जो बचा हुआ पार्ट है, वहाँ से जहाँ अपन ने कल ख़त्म किया था वहाँ से आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलग टाइप से। ये टाइप है, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंस का सेंस बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, कंसंट्रेट होके प्लीज देखिए। क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राधा अपनी आय का 40% भोजन पे खर्च करती है, 20% मकान किराए में खर्च करती है, 10% मनोरंजन पे और 10% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसकी बचत दी हुई है, उसकी मासिक बचत है 1500 रुपये। अपने को निकालना है मासिक वेतन कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्या है कि 40% किस पे खर्च करती है? भोजन पे 40%, प्लस नेक्स्ट 20% किस पे खर्च करती है? मकान किराए पे। नेक्स्ट 10% किस पे खर्च करती है? मनोरंजन पे। और नेक्स्ट 10% ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि परिवहन पे। यानी कि वह अपने कुल वेतन का 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, ये वो अपने वेतन का खर्च करती है। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 80%, 80% खर्च हो गया। यानी कि उसकी बचत कितनी होगी? 20%। उसकी बचत हो गई 20%, क्योंकि परसेंट 100 पे निकलता है और अपन ये मान के चल रहे हैं कि उसकी मासिक आय 100 रुपये है। अगर उसकी मासिक आय 100 रुपये है, उसमें से 80% वो खर्च कर दे रही है, 20% बचत कर रही है। इस बचत का मान अपने को दिया हुआ है, बचत कर रही है 1500 रुपये। तो 20% की वैल्यू है 1500 पर, 20 की वैल्यू 1500, अपने को निकालना है 100 की। ये आ गया उसका मासिक वेतन। उसको हर महीने 7500 रुपये मिलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसके थोड़े से एडवांस लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया और शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपये बचते हैं। अब हमें निकालना है उसका मासिक वेतन। अब पहले वाले में तो अपन ने सीधा ऐड कर दिया था जितने भी उसके खर्चे थे। इसमें इसने एक स्पेशल चीज मेंशन की है, वो लिखा है शेष का। यानी कि 10% मकान किराया अपने वेतन का खर्च करने के बाद शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है वो। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लेट उसका वेतन 100 रुपये, उसमें से 10% इसने खर्च कर दिए मकान किराए पे, बचे कितने? 90 रुपये। अब क्या है, 90 रुपये बचने के बाद शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। यानी कि इस 90 का 20%, इस 90 का 20%, ना कि 100 का, इस 90 का 20% वो क्या खर्च कर रहा है? बच्चों की शिक्षा पे। तो अपने को पहले अलग से निकालना पड़ेगा 90 का 20%। ये आ गया 18। यानी कि 18 कहाँ खर्च कर दे रहा है? अपने बच्चों की शिक्षा पे। यानी कि यहाँ से 18 और चले गए बच्चों की शिक्षा पे। अब कितने बचे? 72। ये उसका अभी भी शेष है। आगे क्या बोल रहा है? इस शेष का 25% अन्य मदों पे खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपये बचते हैं। यानी कि 72 का 25% कहाँ खर्च कर दे रहा है? अन्य मदों पे। तो ये अलग से निकालना पड़ेगा अपने को। 72 का 25%, ये आ गया 18। यानी कि यहाँ से 18 रुपये अन्य मदों पे खर्च कर दे रहा है। तो कितने बचेंगे? 72 माइनस 18, 54। ये उसकी बचत है। ये है 100 मानने पे उसकी 54 रुपये बचत। असली में कितनी बचत है? उसके पास बचते हैं 3645 रुपये।
3645 रुपीज़, यानी कि 54 की वैल्यू है 3645 रुपये। अपने को किसकी निकालनी है? 100 की। तो 54 की वैल्यू 3645 है, अपने को 100 की निकालनी है, तो 3645 है 54 की वैल्यू, अपन निकालेंगे 100 की, जो कि उसका वेतन है। ये आएगा 6750। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत आसान है जी। ये आंसर आएगा, ये उसकी मासिक आय है, मासिक आय। देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा स्पेशल ये दिया है कि वो शेष का खर्च कर रहा है। अगर सीधा सीधा खर्च कर रहा होता तो अपने पहले क्वेश्चन में किया था, एकदम डायरेक्ट जोड़ के जो बचत थी वो बचत के बराबर लिख देते, पर इसमें इसने स्पेशल चीज मेंशन की है कि 20% जो नेक्स्ट खर्च कर रहा है बच्चों की शिक्षा पे वो शेष का है, यानी 90 का 20% था, नेक्स्ट 72 का 25% था, वो 18। तो ये अपने को इस तरीके से कर लेना है। चलिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवेज में बहुत पूछे जाते हैं। मैं खुद रेलवेज का एग्जाम क्रैक करके आया हुआ हूँ, तो मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाले क्वेश्चन परसेंटेज के रेलवेज में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, राकेश अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को दे देता है, शेष का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे में, तथा जो बचता है उसके शेष का 2/7 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है। अब उसके पास अभी भी 4200 यानी कि 4200 रुपए की संपत्ति बची हुई है। तो अपने को क्या निकालना है कि राकेश की जो कुल संपत्ति थी शुरू में वो कितनी थी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मैं मान लेता हूं उसकी संपत्ति 1 रुपए थी, यहां से शुरू करेंगे। राकेश की संपत्ति मैंने मान लिया शुरू में 1 रुपए थी, इसमें से उसने 1/3 भाग दे दिया अपने बड़े बेटे को। कितना बचा उसके पास? 1 में से 1/3 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 2/3 भाग, यानी कि अब उसके पास 2/3 भाग बचा हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं? अब जो बचा है शेष, इसका 1/7 भाग उसने मंझले बेटे को दे दिया, यानी कि इस 2/3 का 1/7 भाग अपने को निकालना पड़ेगा। ये अपने मंझले बेटे को दे रहा है, ये कितना हो गया? 2/21। या तो अपन क्या करेंगे, ये 2/21 इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये उसने मंझले बेटे को दे दिए। या अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से घटा देंगे तो शेष आ जाएगा। या अपन क्या कर सकते हैं, अपने को पता है कि इसका 1/7 उसने मंझले बेटे को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? 6/7। वो अपन सीधा लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2/3 का 6/7 भाग। क्यों? क्योंकि 1/7 भाग उसने मंझले बेटे को दे दिए। ये कितने बचेंगे? 18/21, सॉरी 12/21। ये बच गए 12/21। ये उसके पास अभी भी शेष है। अब क्या बोल रहा है कि जो बचा है अभी भी उसके पास 12/21, इसका 2/7 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है। इसका 2/7 भाग वो छोटे बेटे को दे देता है, तो अब उसके पास इसका कितना भाग बचा है? 5/7 भाग। सिंपल सी चीज है, क्योंकि 2/7 भाग वो छोटे बेटे को दे देता है, तो उसके पास बचेगा कितना? 5/7 भाग। वो निकाल लेंगे, यानी कि 12/21 का 5/7 भाग निकाल लेंगे। ये कितना आएगा? 60/147। ये 1 रुपए में से उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। सबसे पहले क्या किया, 1 रुपया था उसके पास, उसमें से 1/3 भाग बड़े बेटे को दे दिया, उसके पास 2/3 बच गया। जो 2/3 बचा उसका 1/7 भाग उसने अपने मंझले बेटे को दे दिया, यानी कि उसके पास कितने बचे? 6/7 भाग 2/3 के, ये अपन ने लिख दिया। अब इसमें इसका 2/7 भाग उसने छोटे बेटे को दे दिया, तो क्या बचा उसके पास? 60/147 पार्ट्स। ये जो भाग है ये उसकी बचत है, ये उसकी बचत है, और इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है। 60/147 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4200, 4200 रुपए। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? अपने को उसकी कुल संपत्ति कितनी है ये निकालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू ये है और उसकी कुल संपत्ति 1 रुपए है। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 की। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 4200
बट्टे 60 बट्टे 147, ये आएगी उसकी कुल संपत्ति। यानी कि वे 147 है, ये नीचे से मैं हटा के इसके मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। ये इससे कट जाएगा 70 बार, 70 इंटू 147 10290, ये उसकी कुल संपत्ति है। सिंपल सा है, आसान सा है, जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही ये क्वेश्चन है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए आप आराम से कर सकते हो। सिंपल सा रखना क्या है, जो वो अपने बेटे को दिए जा रहा है उससे अपने को डील नहीं करनी है, जो उसके पास बच रहा है उससे डील करनी है। ये अपने बेटे को दे रहा है, वो मंझले बेटे को अपने यूज कौन सा किया, ये जो उसके पास बचा जा रहा है वो अपन ने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से करोगे तो जल्दी कर पाओगे। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और हार्ड भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा खेल टाइमिंग का है, आप जितने कम समय में क्वेश्चन कर पाओगे उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। इसीलिए अपन थोड़ा सा ट्रिकी मेथड अपनाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए ये क्वेश्चन है, चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी 600 रुपए में 3 केजी चाय कम खरीद पाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, चाय की कीमतों में वृद्धि होगी तो जो वो खरीद पा रहा है वो कम खरीद पा रहा है। कितने कम, 600 रुपए में 3 केजी कम खरीद पा रहा है। अपने को यह निकालना है चाय का वर्तमान मूल्य। इस टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने की सिंपल सी ट्रिक है कि वो कितने रुपए में कितनी चीनी खरीद रहा है। ये लिख लिया 600 रुपए में वो 3 केजी चीनी कम खरीद पा रहा है। ये 3 केजी चीनी कम क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि चाय के भाव में 25% की वृद्धि देखने को मिली। तो ये सिंपल सा करेंगे, कैसे करेंगे कि ये जो वृद्धि है 25%, ये अपन सीधा 600 पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि 25% की वृद्धि होने के कारण ही तो वो 600 रुपए में 3 केजी चीनी कम खरीद पा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 600 का जो 25% है, 600 का 25% कितना आएगा, यह आएगा 150। इस 150 रुपए में कितने केजी चीनी खरीद पा रहा है वो, 3 केजी। 150 बटे 3, ये आ गया 50। ये डायरेक्ट चाय की वर्तमान मूल्य निकलेगा, ये आएगा चाय का वर्तमान मूल्य। सिंपल सी ट्रिक लगानी है, जितने रुपए में जितने केजी कम खरीद पा रहा है, क्यों, क्योंकि 25% की वृद्धि होगी। सीधा सा 600 का 25% निकालेंगे, जितनी वैल्यू आ रही है उसमें उतने किलो का भाग दे देंगे, चाय का वर्तमान मूल्य आ जाएगा। ये सिंपल सी इसकी ट्रिक है। अब वर्तमान मूल्य आ गया, अपने से ये भी पूछ रहा है कि इसका पहले मूल्य क्या था, यानी कि अब इसमें 25% की वृद्धि होने के बाद का मूल्य है। यानी कि पहले अगर 4 थी चाय की रेट, तो अब कितनी हो गई है, 5। 25% वृद्धि क्या हो गया, 1/4 की वृद्धि, यानी कि 4 पे 1 की वृद्धि। इस 5 की वैल्यू 50 अपने को दी हुई है। वर्तमान मूल्य अगर पूछता है तो यहीं तक करेंगे। अगर पिछला मूल्य पूछ लेते हैं तो 5 की वैल्यू 50 है, 1 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 40 रुपए के जी। ये भी अपन निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप का सवाल करते हैं। नेक्स्ट एक और, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण क्या हो रहा है कि 400 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। इस बार अधिक खरीद पा रहा है, क्यों, क्योंकि चीनी के भाव में 20% की कमी हुई है। अगर वृद्धि हो रही होती तो कम खरीद पा रहा होता, और अगर कमी हो रही है तो ज्यादा खरीद पा रहा है। तो अपने को क्या करना है, चीनी के पहले और वर्तमान मूल्य में क्या अंतर है, अपने को दोनों मूल्य निकालने पड़ेंगे, उसका डिफरेंस निकालना है। चलिए मैं देखना चाहता हूं आप कर पा रहे हैं क्या, इसको वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। अपन करते हैं बोर्ड पे। क्या है कि कमी कितनी हुई, 20% की, जिसके कारण क्या हुआ कि 400 रुपए में वो क्या कर पा रहा है, 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। ये 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, 400 का 20% निकालेंगे, ये आ गया 80, यानी कि 80 रुपए में सीधे सीधे 5 केजी चीनी खरीद पा रहा है। तो ये आ गया 16 रुपए। ये उसका वर्तमान भाव है चीनी का। अपने को क्या निकालना है, वर्तमान और पहले के भाव में अंतर निकालना है।
तो निकालना पड़ेगा पहले का भाव। इसमें क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, यानी कि 1/5 की कमी हो रही है, 5 पे 1 की कमी, यानी कि पहले अगर भाव 5 थे तो अब भाव 4 हो गए हैं। कितने पे, 5 पे 1 की कमी, तो ये भाव 4 हो गए। ये वर्तमान भाव है और ये पहले के भाव है। 4 की वैल्यू है 16, वर्तमान वैल्यू अपने निकाल ली, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 20। तो ये पहले का भाव था चीनी का, ये वर्तमान भाव है। अपने को क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 रुपए। सिंपल है, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पूछे इस टाइप के क्वेश्चंस में आराम से सारे सोल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अगर बेसिक से करेंगे तो इतना बड़ा है, मैं आपको बेसिक से करके बताऊंगा एक साइड, जो कि अपने को करना नहीं है, अपन ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट टाइप का है, जो भी है टाइप 6, 7 आप देख लीजिएगा। ये कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 6% कम हो जाती है। अब ज्ञात क्या करनी है, इनकम टैक्स रेट। ये फिक्स पैटर्न पे आता है, हमेशा इनकम टैक्स रेट पूछेगा। और दिया हुआ क्या है, ये इनकम टैक्स अगर 19% बढ़ जाता है तो शुद्ध इनकम 6% कम हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से करने का क्या है कि मैं मान लेता हूं उसकी टोटल इनकम है 100 रुपए, ठीक है, और उसकी टैक्स रेट में मान लेता हूं x रुपए, x%, यानी कि 100 रुपए में से वो x% टैक्स जमा करवा रहा है, ठीक है। बेसिक से करने की कोशिश करते हैं इसको, मैं बताता हूं बेसिक बहुत भयानक है, अपन ट्रिक से करेंगे, देख लेते हैं एक बार बेसिक से कैसे करेंगे। टैक्स रेट मान ली x%, अब उसकी शुद्ध इनकम कितनी होगी, टोटल जो इनकम है उसमें से टैक्स देने के बाद जो बचेगा वही तो उसकी शुद्ध इनकम होगी। तो 100 में से 100 का x%, ये उसकी शुद्ध आय होगी, ये ठीक है, ये उसकी शुद्ध आय है। अब क्या किया, इस शुद्ध आय में क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। कब, जब इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है, यानी कि इसमें 6% की कमी, मतलब ये 94 हो गया 100 से, 6% की कमी हो गई। और टैक्स रेट कितनी बढ़ गई, ये नई टैक्स रेट के हिसाब से कितना हो गया, पहले की टैक्स रेट के हिसाब से ये था, अब 6% की इस आय में कमी हो गई। ये क्या है, ये उसकी अब शुद्ध आय है, ये अब उसकी शुद्ध आय है। अब वो टैक्स कितना जमा करवा रहा है, वो पहले 100 रुपए था, इसमें से x था, उस x का 19%, यानी कि x का 19% कितना आएगा, x का 19% आएगा 0.19x। ये उसकी इनकम टैक्स रेट में वृद्धि हुई है, ये अपने को लिखना पड़ेगा। यानी कि पहले वो कितना था उसकी टैक्स रेट x, अब कितनी हो गई, इसके साथ में 0.19x की वृद्धि हो चुकी है। ये उसकी टैक्स रेट है, ये निकाल लेंगे, ये 100 पे निकलेगा क्योंकि उसकी आय कितनी मानी थी अपन ने 100 में। ये दोनों वैल्यू उसकी अब बराबर होगी, ये उसकी अब शुद्ध आय है इनकम टैक्स रेट में वृद्धि होने के बाद। इनकम टैक्स रेट में कितनी वृद्धि हुई, 0.19x, यानी कि 19%, और शुद्ध आय पहले इतनी थी, अब कितनी होगी उसका 94%, यानी कि 6% की कमी हो चुकी है। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा ये, पर ये टाइम खाएगा। अपने को क्या करना है, सीधी ट्रिक है। सीधी ट्रिक क्या है कि जितनी शुद्ध इनकम कम हो रही होती है वो अपन लिखेंगे ऊपर, उसके नीचे लिखेंगे शुद्ध इनकम में कमी या वृद्धि, यहां पे वृद्धि भी हो सकती है, कमी या वृद्धि प्लस इनकम टैक्स रेट में कमी या वृद्धि। सीधी सी बात है, अगर इनकम टैक्स रेट में कमी होगी तो शुद्ध आय में वृद्धि हो जाएगी, और अगर इनकम टैक्स रेट में कमी वृद्धि हो रही है तो शुद्ध आय कम हो जाएगा, इनटू 100, ये उसकी इनकम टैक्स रेट आ जाएगी।
आईटी रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक है। क्या लिखना है? सबसे ऊपर शुद्ध आय में, फॉर्मूला लिख देता हूं, शुद्ध आय में कमी या वृद्धि। चलिए फॉर्मूला मैं बाद में लिख देता हूं, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया? 600, 6 × 100 बटे 25 यानी कि 24। ये 24% उसकी इनकम टैक्स रेट है। चलिए मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं एक बार, थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है, करने में लेंदी नहीं है, बस लिखने में लेंदी है। क्या होगा? शुद्ध आय में कमी या वृद्धि बट्टे, सेम ये चीज, शुद्ध आय में कमी या वृद्धि प्लस आईटी रेट में, इनकम टैक्स रेट में कमी या वृद्धि। अब होगा क्या? अगर यहां पे वृद्धि हो रही होगी तो यहां पे कमी हो जाएगी, यहां पे कमी हो रही होगी तो वहां पे वृद्धि हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो उसकी जो प्रभावी आय है यानी कि शुद्ध आय है उसमें 8% की कमी हो जाती है, तो आयकर की रेट निकालनी है। क्या करेंगे? उसकी प्रभावी आय में कमी या वृद्धि कितनी है? 8% बट्टे 8% प्लस इनकम टैक्स रेट में कमी या वृद्धि 17% इंटू 100। ये कितना आ गया? 8/25 इंटू 100 कितना आएगा? 32%। सिंपल, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है इसमें, एक बार कर लेंगे उसके बाद भी कंफ्यूजन रहेगा, तो एकदम कंसंट्रेट होकर देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% वाटर है, कुछ समय बाद पानी क्या सूख जाता है, तो क्या हुआ? 95% पानी बच गया। अब क्या निकालना है अपने को? तरबूज का वर्तमान वजन निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि 20 केजी था तरबूज, उसमें पानी था 96%। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? पानी कितना बचा? ये वाटर है, ये तरबूज है। वाटरमेलन। अब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद 95% पानी उसमें बच गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है तरबूज का वजन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पानी से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ डील करेंगे पल्प में। पल्प कितना है इसका, सिंपल सा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में पानी वाला और पल्प वाला आएगा, हमें पानी से कोई मतलब नहीं है, हम डील करेंगे पल्प में। यानी कि इस 20 केजी में पहले पल्प कितना है? वाटर 96 है, तो पल्प कितना होगा? गुदा जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये होगा 4%। और जब पानी 95% बचेगा तब पल्प कितना होगा? 5%। यानी कि हमेशा अपन पल्प में ही डील करेंगे। तो जो 20 केजी है उसका 4% पल्प, अब मैं उसका वजन x केजी मान लेता हूं, तो x के 5% पल्प के बराबर होगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि पानी उड़ सकता है, पल्प नहीं उड़ेगा। अब पल्प 5% हो गया, पहले पल्प कितना था? 4%। ये निकाल लेंगे 100 = 5x, यानी कि 5 × x। x कितना आ जाएगा? 80, कैलकुलेशन मिस्टेक। 80 = 5x, x = 16। अब तरबूज का वजन कितना बच गया है? 16 केजी। फ्रेंड्स, हमेशा हम पल्प में डील करेंगे, याद रखना। पानी में अगर डील करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, आसान सा है।
क्या क्वेश्चन है कि ताजे फलों में 68% पानी है और उसी ताजे फलों से जो सूखे फल बनाए जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, उसमें 20% पानी बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 75 केजी ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ आया क्वेश्चन? करते हैं इसको। क्या है कि 68% पानी है किसमें? ताजे फलों में, और सूखे फलों में, ड्राई फ्रूट्स में 20%। और पूछा क्या जा रहा है कि 75 केजी ताजे फलों से, 75 केजी ताजे फलों से कितने केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं। यानी कि पानी से अपने को फिर से कोई मतलब नहीं है, अपन पल्प में डील करेंगे। इसमें 68% पानी है तो पल्प बता सकते हो कितना होगा? इसका पल्प होगा 32%। और सूखे फलों में 20% पानी है तो पल्प कितना होगा इसका? 80%। यानी कि इसी 32% से हमें 80% बनाना है। पानी का क्या है, पानी तो उड़ जाएगा, पर ये जो पल्प है वो तो वही रहेगा। इस 32%, 75 के 32% से हमें x kg बनाना है 80% की रेट से। सिंपल सा समझ में आ गया। उसमें पल्प 80% है, इसमें पल्प 32% है। तो ये कितना आएगा? x बराबर आएगा 75 × 32/80। कितने केजी बनेगा? ये बनेगा 30 केजी। यानी कि 75 केजी 32% पल्प वाले ताजे फलों से 30 केजी 80% पल्प वाले सूखे फल बनेंगे। अपने को प्लस पल्प में डील करनी है हमेशा ही। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है चला चाणक्य क्लासेज के नाम से, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए एक रैंडम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है प्रतिशत में, कर लेते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि व्यंजक x³ y² में x एंड y के मानों में क्रमशः 25% एवं 20% की कमी आ जाने के कारण टोटल जो व्यंजक है x³ × y² उसमें कितने प्रतिशत की टोटल कमी आएगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। व्यंजक क्या है? x³ y², ठीक है। और x के मान में कितनी कमी हो रही है? x के मान में 25% की कमी हो रही है, यानी कि 1/4 की कमी हो रही है। यानी कि 4 से कितना बन जा रहा है x? 3। यानी कि x अगर पहले 4 था तो अब x कितना हो गया? 3। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। y के मान में 20% की कमी, y के मान में 20% की कमी, यानी कि 1/5 की कमी हो जा रही है। यानी कि पहले y कितना था? 5, अब y कितना हो गया? 4। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। हमें क्या निकालना है कि इस कमी की वजह से इस पूरे व्यंजक जो है x³ × y² इसमें कितनी कमी आ जा रही है। चलिए करते हैं। पहले x कितना था? 4 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है, इंटू y पहले कितना था? 5, y का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ये हो गया पहले। अब देखते हैं अब कितना हो गया। x कितना हो गया? 3, यानी कि 3 का क्यूब मल्टीप्लाई y कितना हो गया? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। आप यहाँ पे 4 की जगह कुछ भी मान सकते हैं। 8 मान लोगे तो वो 6 हो जाएगा, इसको 10 मान लोगे वो 8 हो जाएगा। आप आराम से मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 27 × 16, और ये क्या हो गया? इसको 4 का क्यूब होता है 64, 64 को मैं लिख देता हूं 16 × 4, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये मैं 25 लिख दिया। अब आप मेरे को बताइए कि 4 × 25 क्या होता है? 100। तो इसको मैं सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूं 27 × 16 बट्टे 100 × 16। ठीक है, 4 × 25 को मैंने 100 लिख दिया। अब ये 16 से 16 कट गया, यानी कि जो व्यंजक है x³ y²
ये पहले था 100, अब कितना हो गया 27। कितना बचा है 27। कितनी कमी हो गई 100 से मेरे को 27 तक जाने के लिए 73 कदम चलने पड़ेंगे। सिंपल सी चीज है, यानी कि 100 था पहले, अब हो गया है 27। कितना कितना कम हो गया 73। ये 73 कम हो गया कितने पे 100 पे, क्योंकि पहले 100 था अब 27 हो गया। ये प्रतिशत में निकाल देंगे, कितना आया 73%। सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। कुछ भी पूछ ले, अगली बार x की पावर 6 y की पावर 5 भी पूछ सकते हैं। सेम इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये बटा में करके करेंगे, आराम से कट जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, चलिए बाकी देखते हैं, करते हैं कल।